हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स प्ले विद बायोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं एमनियोसेंटेसिस के बारे में कि एमनियोसेंटेसिस होता क्या है और इसे क्यों बैन कर दिया गया है ना। तो जरा हम इसको डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। जितनी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है उससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, पर हाँ अच्छे से समझेंगे। चलिए, इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक डायग्राम लेकर आई हूँ जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया है, पर ये डायग्राम आपके विजुअलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी, इसलिए मैंने ये डायग्राम यूज़ किया है। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा बच्चे, ये आपको देखने को मिलेगा फिटस। ये क्या है आपका फिटस। ठीक है, तो ये है आपका फिटस। ठीक है, मार्क कर रखा है फिटस। फिटस के बाहर आपको देखने को मिलेगा बच्चे, ये है आपका एमनियोटिक कैविटी। ये क्या है आपका जो स्पेस, कैविटी मतलब स्पेस होता है। ठीक है, मतलब फिटस के बाहर की जो स्पेस है, ये आपको स्पेस जो देखने को मिल रही है, इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। इस एमनियोटिक कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है बच्चे, एक फ्लूइड भरा होता है। ध्यान से सुनना, यह है आपका फिटस। फिटस के बाहर एक जगह है, एक स्पेस है। ठीक है, सिंपल भाषा में एक जगह है, एक स्पेस है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एमनियोटिक कैविटी। इस एमनियोटिक कैविटी में कुछ फ्लूइड सा भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि फीटस इसी फ्लूइड के अंदर है, तो फीटस के सेल्स, ठीक है, ये जो फीटस है बच्चे, इसके सेल्स क्या होता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है, पड़े होते हैं। अब क्या करते हैं डॉक्टर, इन एमनियोटिक फ्लूइड से सेल्स को निकाल करके उसके क्रोमोसोम पैटर्न को, ठीक है बच्चे, आप क्या करो, यहाँ से आप सेल निकाल लो। सेल के अंदर आप क्या देख सकते हो, क्रोमोसोमल पैटर्न को देखकर, अगर वो एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो वो क्या हो गई, फीमेल होगी। एक्स वाई क्रोमोसोम है तो वो क्या होगा, आपका मेल होगा। ठीक है, इस पैटर्न से आप बता सकते हो कि जो डेवलपिंग फिटस है, ये जो हमारा फिटस है, वो क्या है, मेल है या फीमेल। ठीक है, तो ये हो गया कि इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, बट एक्चुअली में डॉक्टर का ये पर्पज़ नहीं था कि उन्हें ये जानना था कि ये जो फिटस है वो मेल है या फीमेल। वो इस ये जो टेस्ट है एमनियोसेंटेसिस, वो इसलिए करते थे कि कहीं बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वो इसलिए करते थे। पर इसके थ्रू बच्चे, आपका जो फीटस है उसका क्या पता चल जा रहा है, आपको सेक्स डिटर्मिनेशन हो जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, पहले के टाइम पे फीमेल फिटिसाइड यानी बच्चे, जो हमारी कन्या भ्रूण हत्या, उसको अंजाम दिया जाता था इसी टेस्ट की वजह से। इस टेस्ट की वजह से क्या होता था बच्चे, पता चल जाता था कि जो डेवलपिंग फिटस है वो मेल है या आपकी फीमेल है। अब जैसे ही फैमिली वाले को या पेरेंट्स को पता चलता था कि वो फीमेल है, और अगर वो फीमेल नहीं रखना चाहते थे, वो क्या करते थे, गर्भ में ही बच्चे को मार देते थे, जिसको हम बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है, अब ये केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े जाने लगे। ठीक है, डॉक्टर ने क्यों करा, ताकि वो ये जान सके कि जो डेवलपिंग फीटस है, कहीं उसको कोई क्रोमोसोमल बीमारी तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है ना। पर इसी के थ्रू तो ये भी पता चल जा रहा था कि वो बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल। अब जैसे ही पेरेंट्स को पता चल जाता कि वो मेल है या फिर फीमेल है, वो क्या करते थे, फीमेल होते उसको क्या करते थे, फीमेल फिटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम देते थे, जिसकी वजह से इंडिया में इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। समझ आ गया बच्चे, मैंने क्या बोला, एक बार फिर से सुनिए। ये है हमारा फिटस। फिटस के बाहर एक कैविटी है, एक स्पेस है। कैविटी मतलब स्पेस, समझिए आप। ठीक है, तो ये जो स्पेस है बच्चे, इसके अंदर क्या है, आपका एक फ्लूइड भरा हुआ है, यानी कुछ फ्लूइड सा भरा हुआ है इस कैविटी के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड में इस बच्चे के कुछ सेल्स क्या होंगे, पड़े रहेंगे। साइंटिस्ट इस सेल को निकाल लेते थे। अब क्यों निकालते थे, जो डॉक्टर्स हैं वो इस सेल को क्यों निकालते थे, उनको ये देखना था कि कहीं इस बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है ना, वो इसलिए करते थे। पर इसी के थ्रू आप क्या पता कर सकते हो, बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हो। और जैसे ही पता चलता था कि वो बच्चा आपका फीमेल है, तो उसको क्या करते थे, फीमेल फिटिसाइड यानी भ्रूण कन्या भ्रूण हत्या करवा देते थे। ठीक है, जिसकी वजह से फिर इसको क्या कर दिया गया, बैन, क्योंकि लड़कियों की मतलब गर्भ में ही क्या करवा दिया जा रहा था, मौत करवा दी जा रही थी। ठीक है, तो ज़रा हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू जितना समझाना था समझा दिया। ठीक है, अब देखते हैं जरा आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, तो इस पर क्या हुआ, बैन हुआ। अब ये एमनियोसेंटेसिस क्या है, एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, यानी जो फीटस है उसका क्या कर सकते हो, आप सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो एमनियोसेंटेसिस है वो एक फीटल यानी जो फीटस है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कर सकते हो। किसके बेसिस पे, आप क्रोमोसोमल पैटर्न के बेसिस पे कर सकते हो। ये क्रोमोसोम कहाँ देखने को मिलेगा, एमनियोटिक फ्लूइड में जो सेल है, ठीक है, उसके क्रोमोसोमल पैटर्न से आप पता कर सकते हो कि वो जो बच्चा है वो फीमेल है या फिर मेल है। ठीक है, अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड था क्या था, वो आपके एम्ब्रियो के सराउंडिंग में प्रेजेंट था। एमनियोटिक फ्लूइड किसके अंदर, एमनियोटिक कैविटी के अंदर। ठीक है, पता चल गया। इससे अब क्या हुआ,
फीमेल फिटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि इससे सेक्स भी पता चल जा रहा था। लेकिन इसको करा क्यों जा रहा था? एक पॉजिटिव चीज़ के लिए कि कहीं बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं है, क्रोमोसोमल एब्रेशन तो नहीं है, इसके लिए, ठीक है। बट इससे प्रॉब्लम क्या होगी? फीमेल फिटिसाइड की, कन्या को गर्भ में ही मार दिया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। तो आई होप आपकी ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि एमनियोसेंटेसिस क्या है और एमनियोसेंटेसिस कैसे की जाती है और इसे बैन क्यों किया गया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू बच्चे।